यदि आपको मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 80 से 90 नंबर आएगा तो कैसे आएगा? आपको हिंदी में कुछ आना भी तो चाहिए कि आपका कोई मुंह देखकर आपको 80-90 नंबर हिंदी में दे देगा। यदि आप हिंदी में कुछ सीखना चाहते हैं, 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो टीवीएल कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें। इस पर कक्षा 10वीं के हिंदी का पाठ बाई पाठ वीडियो आपको मिलेगा। मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के फर्स्ट हिंदी के बुक के पद खंड का दूसरा पाठ देखेंगे, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका पाठ के लेखक थे रसखान जी, और रसखान जी के अनुसार इस चैप्टर में कुल मिलाकर 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के व्यू से काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सही से पढ़िए, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। इस चैप्टर का पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, प्रेम आईनी श्री राधिका पद के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका नामक जो पद है, इस पद के लेखक थे रसखान जी। कौन थे? रसखान जी। याद रखिएगा, रसखान जी ने ही प्रेम आईनी श्री राधिका नामक कविता को लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, करील के कुंजन ऊपर वारो पद के लेखक कौन थे? तो करील के कुंजन ऊपर वारो पद के लेखक भी रसखान जी ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसखान ने प्रेम वाटिका कब लिखी? रसखान जी ने प्रेम वाटिका सन 1610 ईस्वी में लिखी थी। याद रखिएगा, रसखान जी ने प्रेम वाटिका नामक रचना को कब लिखा था? तो 1610 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसखान किसके शासक काल में थे? तो जहांगीर के शासन काल में रसखान थे। इसके पहले वाले पाठ में हमने आपको बताया था कि बाबर के ज़माने में गुरु नानक जी थे। बाबर के ज़माने में गुरु नानक जी थे और रसखान के ज़माने में जहांगीर थे, या जहांगीर के ज़माने में रसखान जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसखान किस कवि के भावना थे? तो रसखान जी प्रेम भावना के कवि हैं। रसखान जी प्रेम भावना के कवि हैं। इनको हम भक्ति भावना के कवि भी कह सकते हैं, जिस प्रकार गुरु नानक जी को भी हम भक्ति भावना का ही कवि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसखान किन भावना के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति, मतलब रसखान जी ने कृष्ण भक्ति के भावना के कवि थे। रसखान जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा इन मुसलमान को सभी हिंदू प्रणाम करते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना, वह आधुनिक हिंदी के जनक है। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और इनका कहना है ना कि रसखान जी जो है ना, रसखान जी इन मुसलमान को सभी हिंदू प्रणाम करते हैं। रसखान जी हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे। रसखान जी मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के परम भक्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रसखान जी। रसखान जी मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतना सारा चीज़ लिखा है। ठीक है, तो सभी मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन रसखान जी से उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार रसखान जी ने भक्ति भावना, प्रेम वाटिका जैसे महान महान रचनाएं लिखी, समाज में नीति परक कथाएं लिखी, सबका चित्त बदले टाइप के कुछ लिखा। ठीक है, मन बदल दिया, भक्ति भावना सबके अंदर जगाई, सबके अंदर प्रेम की भावना जगाई, घृणा नामक शब्द को दूर किया। इस प्रकार हमारे रसखान जी ने समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए। इनको हम समाज सुधारक भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ने किसे माली और मालिन कहा है? तो कृष्ण और राधा को। कृष्ण और राधा को माली मालिन क्यों कहा है? क्योंकि प्रेम जो है ना, प्रेम वाटिका जो फुलवारी है, इस फुलवारी के माली है कृष्ण भगवान और मालिन है राधा जी। ठीक है, यानी रसखान जी मालिन और मालिन किसको कहते हैं? तो कृष्ण और राधा को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ने किसे चितचोर कहा है? चित्त का मतलब होता है मन,
यानी मन चुराने वाला किसको कहा है? तो कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को चितचोर भी कहा गया है क्योंकि ये लोगों का चित्त यानी मन चुरा लेते हैं। ठीक है, रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण को चितचोर की उपाधि भी दी है। अगला प्रश्न है, कवि रसखान ने किसे प्रेम वरण कहा है? तो कवि रसखान ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम वरण भी कहा है। ओके, अगला प्रश्न है, नंद नंद किसे कहा गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को, यानी नंद के नंद थे। नंद के नंद कौन थे? तो भगवान श्री कृष्ण। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे परशुराम और देवकी, लेकिन इनको पालक पोसा किसने? यशोदा और नंद ने। ठीक है, अगला सवाल है, सुजान रसखान के रचयिता थे? तो रसखान जी, मतलब सुजान रसखान नामक जो कविता है, इस कविता के लेखक भी रसखान जी ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि थे? तो रसखान मुगल शासन काल के कवि थे, और मुगल शासन काल के कवि थे रसखान, तभी तो इनकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी। ठीक है, गुरु नानक जी भी ना मुगल शासन काल के ही कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन गाय चराते थे? तो कृष्ण भगवान। भगवान श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। अगला प्रश्न है, किसे नंद किशोर भी कहा गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को। किसे यशोदा का लाला भी कहा गया है? तो भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण के कई पर्यायवाची शब्द हैं, कई उपनाम हैं, जैसे में कृष्ण हो गया, माखन चोर हो गया, लीलाधर हो गया, मायाधर हो गया, चितचोर हो गया। ठीक है, बहुत सारा नाम है भगवान श्री कृष्ण का। अगला सवाल है, किसने कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा है? तो रसखान जी। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए, और यदि आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं तो आपको भविष्य में काफ़ी दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए और सही से पढ़ाई कीजिए। मात्र 1.5 से 2 महीना बच गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो आप अभी से ही लग जाइए, हमारे सारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए बहुत सारा मेहनत करेंगे, आपको सारे विषय कंप्लीट करा कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उड़ान के साथ। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।